खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। प्रयागराज में करोड़पति परिवार के 4 सदस्यों की रहस्यमयी हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। कई दिनों से बंद पड़े मकान से बदबू आने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। घर के भीतर बुजुर्ग दंपति और उनकी बेटी की शव मिले और जबकि लापता बेटे का शव बाद में दुकान से बरामद हुआ। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी बताइए, क्या जानकारी सामने आ रही? पहले ट्रिपल मर्डर का एंगल आ रहा था और जो बेटा उनका था वो लापता बताया जा, फिर अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें जो लापता बेटा था उसका भी शव बरामद हुआ है। तो क्या पूरा मामला रहा है? जी बिल्कुल मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 2 जून को एक सनसनीखेज खबर सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि प्रयागराज के साउथ मलाका थाने के हीवेट रोड चौराहे पर एक 2 मंजिला मकान में जो है पति पत्नी और उनकी बेटी का शव मिला था, खून से लथपथ पड़ा। आपको बता दें कि जैसा कि पुलिस ने जानकारी दी थी, जब घर से बदबू आई थी, एक्चुअल में 2 दिनों से बताया जा रहा कि घर जो है बंद पड़ा था और घर से जब बदबू आई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने घर को पहुंचकर घर का जब ताला तोड़वाया तब वहां का मंजर देख वो भी दंग रह गई। वहां पर पति पत्नी और उनकी बेटी का शव खून से लथपथ पड़ा था और जो वहां पर खून निकला था वो पूरी तरह से सूख चुका था और सिर पर गहरे निशान थे। अगर मैं जानकारी दूं तो 2 जून को जो है करोड़पति कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य जो 70 वर्षीय थे, उनकी पत्नी अनीता, इनकी आयु 65 वर्ष थी और उनकी बेटी मीनाक्षी का शव मिला था। ये तीनों शव मिलने के बाद जो है बताया जा रहा था कि इस घर का जो बेटा था अभिषेक वो लापता होना बताया जा रहा था और पड़ोसियों ने जानकारी दी थी कि अभिषेक 3-4 दिनों से लापता था। तो पुलिस की जो एंगल था जांच का वो इस ओर घूमा था कि हो सकता है, आशंका जताई थी कि बेटे ने ही जो है अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी हो। लेकिन इस मामले में नया मोड़ फिर आया। जो बेटा गायब था 3-4 दिन से, उसका भी जो है शव मिला है दुकान के अंदर से। तो अब ये जो है 1 नहीं 4 मर्डर हो चुके हैं, यानी कि 4 मर्डर की गुत्थी जो है अब पुलिस को सुलझानी होगी। तो पुलिस के सामने कहीं ना कहीं नई चुनौतियां सामने आई हैं। इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा और अंदर गई तो एक गत्ते पर लिखा था बंटी, बबली और बहू ने मारा। तो इसका क्या मतलब है, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है अब जो है पुलिस के सामने भी चुनौती है कि कैसे इस जो है जो ये रहस्यमयी मौतें हुई हैं, 4 मर्डर हुए हैं, चौहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस कैसे करेगी, ये भी देखने वाली होगी। आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता और दूसरे कमरे में मीनाक्षी का शव मिला था। तीनों के सिर पर गहरे जख्म थे, आसपास काफी खून फैला था जो सूख चुका था और बेटे अभिषेक का जो शव है वो ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान में मिला था जो बाहर से बंद थी। पहले अभिषेक के लापता होने की जानकारी आई, तब उसी पर शक गया कि वही तीनों को मारकर फरार हो गया है। इस मामले में एक अहम जानकारी और दे दें मुत्तलिब, पुलिस ने बताया कि जिस कमरे में दंपति के शव मिले वहां एक गत्ता पड़ा था, उस पर लिखा था बंटी, बबली और बहू ने मारा। अब परिवार में एक ही बेटा बचा है, वह धोखाधड़ी के केस में इस समय कौशाम्बी जेल में बंद है और यह वारदात जो है साउथ मलाका क्षेत्र के हीवेट रोड चौराहे की है। तो ये पूरा सनसनीखेज मामला है जिसमें बताया जा रहा था कि वीरेंद्र कुमार वैश्य का हीवेट रोड चौराहे पर 2 मंजिला मकान है। निचले हिस्से में 14 दुकानें हैं, 13 दुकानें किराए पर हैं। ऊपरी हिस्से में वो परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी के अलावा एक छोटा बेटा अश्वनी था जो कौशाम्बी जेल में बंद है। इस मामले में जो बेटी थी वो मीनाक्षी दुकान चलाती थी।
वह गिफ्ट से जुड़े जो है सामान बेचा करती थी और बेटा जो है अभिषेक वो फ्लोर क्लीनिंग के काम से जुड़ा था। मीनाक्षी और अभिषेक की अभी शादी नहीं हुई थी। इस मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, आपको बता दें मुत्तलिब। दरअसल जो प्रयागराज में चौहरा हत्याकांड हुआ है उसमें पड़ोसियों ने जो है बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में भी ये खुलासा हुआ है कि 10 दिन पहले रुपयों के लेन देन में जो है कुछ लोग अभिषेक को जबरन उठा ले गए थे और अभिषेक के विवादित संपर्क भी जांच के घेरे में है। घर के बाहर कहासुनी भी हुई थी। आपको बताएं कि जैसे जैसे इस मामले में जो है पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तथ्य नए नए सामने आ रहे हैं। संपत्ति विवाद के साथ अब पुलिस जो है परिवार के बेटे अभिषेक वैश्य से जुड़े विवादों और उसके संपर्कों की भी गहन पड़ताल कर रही है। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद जांच को एक और दिशा मिली है। पड़ोसियों ने जानकारी दी है वो भी हैरान करने वाली है। पड़ोसियों ने बताया कि करीब 10 दिन पहले कुछ लोग अभिषेक से मिलने के लिए उसके घर में घुस गए थे। इस दौरान रुपयों के लेन देन को लेकर काफी हंगामा हुआ था। घर के बाहर काफी देर तक कहासुनी और विवाद चलता रहा। मामला इतना बढ़ गया कि वे लोग अभिषेक को जबरन अपने साथ उठाकर ले गए। इस घटना के बाद परिवार के सदस्यों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि बेटे के साथ हुई इस घटना के बाद पिता वीरेंद्र कुमार वैश्य और बहन मीनाक्षी काफी परेशान रहने लगे थे। बाद में दोनों ने किसी तरह अभिषेक को घर वापस लेकर आए। हालांकि उसे ले जाने वाले लोग कौन थे, किस बात को लेकर विवाद था और कितनी रकम का लेन देन था, इसकी स्पष्ट जानकारी जो है किसी को नहीं थी। स्थानीय लोगों ने जानकारी और दी कि अभिषेक परिवार की आर्थिक मजबूत स्थिति होने के बावजूद कोई नियमित कामकाज नहीं करता था। मकान में एक दुकान उसके नाम पर भी थी, लेकिन वह दुकानदारी में कोई रुचि नहीं रखता था। अधिकतर वह दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता था और इलाके के लोगों का कहना है उसका कई लोगों के साथ उठना बैठना था। समय समय पर विवाद भी जो है होता रहता था। आशंका जताई जा रही है कि रुपये के लेन देन या किसी पुराने विवाद का संबंध इस सामूहिक हत्याकांड से हो सकता है। इसी वजह से मृतक अभिषेक वैश्य के मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों और उसके करीबी संपर्कों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इस मामले में पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो लोग अभिषेक को अपने साथ ले गए थे उनका आपराधिक इतिहास क्या था, उनका परिवार से किस प्रकार का संबंध था। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए उन लोगों तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस मामले में जो डीसीपी मनीष कुमार शांडिल हैं, उन्होंने बताया कि मामले की जांच संपत्ति विवाद, पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक लेन देन, व्यक्तिगत संबंध और हाल के दिनों में हुए विवाद समेत हर पहलू की गहन पड़ताल की जा रही है। इस मामले में आपको बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड से जो है पूरे व्यापार मंडल ने जो है गहरा शोक जताया है। पूरे व्यापारी समाज को झकझोर कर रख दिया है इस जघन्य हत्याकांड ने। व्यापार मंडल के जो जिलाध्यक्ष हैं सुशांत कुमार केसरवानी, उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने पुलिस से मामले की गहन, निष्पक्ष और त्वरित जांच कर सच्चाई जल्द सामने लाने की जो है मांग की है। आपको बता दें इस मामले में कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि वारदात में किसी जान पहचान वाले करीबी की तो भूमिका नहीं। इसी कारण रिश्तेदारों और उनके संपर्कों की गहनता से जांच भी की जा रही है। पुलिस दुकान के किराएदारों से भी पूछताछ कर रही है। तो ये पूरा मामला है मुस्तलिब, जहां पर जो ट्रिपल मर्डर की बात थी अब वो चौहरे हत्याकांड में तब्दील हो गया है। 2 जून को जो है वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता और बेटी मीनाक्षी के शव मिले थे। घर में खून से लथपथ पड़े, उस शव से बदबू आ रही थी। लेकिन संदेह जो शक था पुलिस का कि वो अभिषेक पर था, जो वीरेंद्र कुमार वैश्य के बेटे थे। लेकिन दुकान में जब अभिषेक का शव मिला तो पुलिस के सामने जो है नई चुनौती खड़ी हो गई है। तो आप देखना होगा कि पुलिस जो है इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कैसे करती है। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो एक जो गत्ते पर लिखा था बंटी, बबली और बहू ने मारा, उसको लेकर जो है पुलिस भी कहीं न कहीं इस एंगल से जांच कर रही है कि किसी करीबी रिश्तेदार का तो हाथ नहीं इस चौहरे हत्याकांड में। तो फिलहाल प्रयागराज में व्यापारी के घर पर 4 लोगों की जो है हत्या से पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है और पुलिस के सामने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने की नई चुनौती भी है। जी बिल्कुल। तो प्रयागराज में करोड़पति परिवार के 4 लोगों की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। कई दिनों तक बंद पड़े मकान से बदबू आने पर
पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो घर के भीतर 3 शव मिले, जबकि परिवार के लापता बेटे का शव बाद में दूसरी जगह से बरामद हुआ। अब सबसे बड़ा राहत से घटना स्थल से मिला वह नोट है जिस पर लिखा था बंटी, बबली और बहू ने मारा। ये नोट अब पुलिस का अहम आधार बन गया है। आखिर इस संदेश के पीछे क्या राज छिपा है? क्या यह हत्यारों की ओर इशारा करता है या फिर किसी को फंसाने की कोशिश है? चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।